वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में मैं हूं अजय जायसवाल आपके साथ। आज बायोलॉजी के क्लास में हम देखने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं। ये बायोलॉजी का 11वां क्लास है और एक पार्ट 11 अगर कहा जाए तो पार्ट 11वां है। तो आज बायोलॉजी में बस अपना दिल थाम के बैठना है। मज़ेदार चीज़ें लेके आए हैं हम आपके लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आए हैं। बस वही अपने को आज पढ़ना है, बहुत अच्छी चीज़ें कवर करना है। हमारा चैप्टर क्या चल रहा था आज बायोलॉजी के 11वें क्लास यानी पार्ट 11 में। बाकी बायोलॉजी का पार्ट 1 से लेकर 10 तक पूरे पार्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बेटा। वहाँ से आप पुराने वीडियो को 2 बार देखना है, 2 बार देखकर और नोट्स तैयार करते चलना है बेटा। नोट्स जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे आपको नोट्स बनाना है। उससे क्या रहता है सर, इस प्रकार नोट्स बनाने से मैं आपको बताऊँगा कि नोट्स कैसे तैयार करना है। सर क्यों ऐसा बताएंगे? क्योंकि मैं जानता हूँ कि कैसे सिलेक्शन लेना है, ठीक है, मुझे पता है। अब आप उन लोगों से आप समझदार हो जो अभी तक ऐसे ही नोट्स बना के पढ़ते हैं, तो हमारा नोट्स बेहतर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ताकि हम उसको जब रिवीजन करें तो बहुत कम समय में और हम ज़्यादा बार मल्टीपल रिवीजन कर सकें। ऐसा नोट्स हमें तैयार करना है ना। किताबों में तो सभी सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है, किताबों में बुक्स में हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी पढ़ने को। लेकिन क्या हमारे पास जितना समय होता है उस समय में हम क्या उसे दोहरा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते सर। इसलिए अपना नोट्स खुद का नोट्स तैयार करना पड़ता है कि बहुत कम समय में मल्टीपल रिवीजन, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट मेरा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट किसी आईएएस बंदे का है। मैंने भी एक बंदे का इंटरव्यू देखा, उसने यही बताया कि 1 साल में उसने आईएएस क्वालिफाइड कर लिया, यूपीएससी निकाल लिया। तो उसका इंटरव्यू में एक ही कहना था कि सर हमने फ्लो चार्ट के हिसाब से नोट्स तैयार किया और मल्टीपल रिवीजन किया, कम समय में मल्टीपल रिवीजन, कई बार रिवीजन किया, इसलिए उसका आईएएस 1 साल में क्वालिफाइड हो गया। तो आप लोग विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान दें, ठीक है। नोट्स इसीलिए मैं आपको तैयार करवा रहा हूँ। तो ठीक है, हमारा चल रहा था एनिमल किंगडम चल रहा था ना बेटा। एनिमल किंगडम में बाकी की चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्थ्रोपोडा। क्लियर है? आज हम पढ़ेंगे क्या? आर्थ्रोपोडा आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा, आर्थ्रोपोडा। क्लियर है? तो बात समझ में आ रही है? आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा के बारे में हम पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ना है कि ये पूरी तरीके से कवर हो जाए। सर नोट्स कैसे बनाना है मैं अभी बताऊंगा, अपने नोट्स से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसी टाइप से आपको नोट्स तैयार करते रहना है उसी में। और जो मटेरियल मिलता चले आपको, अलग से भी कहीं से भी मटेरियल मिले मेरे अलावा भी, तो उसी में ऐसे एरो करके इंक्लूड कर लेना अपने से भी। क्लियर है? हाँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्थ्रोपोडा में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो कवर करेंगे। आर्थ्रोपोडा में पहले हम देख लेते हैं कि कौन से जीवों को शामिल किया गया है ना। इसमें ऐसे जीवों को शामिल किया गया है जिनका शरीर क्या होता है? खंड युक्त शरीर होता है, ठीक है। टांगे क्या होती हैं? टांगे जोड़ीदार होती हैं, टांगे जोड़दार इनमें टांगे होती हैं। मतलब कहने का मतलब ये जैसे ये शरीर है और टांग यहाँ से निकला तो ये टांग यहाँ से जुड़ा रहेगा, ठीक है, एक दूसरे से। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। क्लियर है? और इसमें क्या है, आर्थ्रोपोडा के जीवों में बाह्य कंकाल जो बनेगा, सर बाह्य कंकाल जो तैयार होता है, बाह्य कंकाल समझ रहे हैं ना बेटा? हाँ बिल्कुल, बाह्य कंकाल जो तैयार होता है वो काइटिन का होता है। बाह्य कंकाल जो तैयार होता है वो इसमें काइटिन का होता है, ठीक है। और एक निश्चित समय के बाद ये कंकाल जो होता है, ये कंकाल को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। बाह्य कंकाल को छोड़ दिया जाता है ना। अब
आर्थ्रोपोडा पढ़ रहा है ना, आर्थ्रोपोडा में अब ये इनकी श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है बेटा, श्वसन किस माध्यम से लेते हैं। जैसे इसमें क्या है कि जलीय जंतु जो होते हैं, जलीय जंतु जो होते हैं क्लोम की माध्यम से अपना श्वसन प्रक्रिया पूरा करते हैं। ये तो जलीय जंतु हो गया सर। स्थलीय जंतु कैसे, स्थलीय जंतु जो होते हैं, स्थलीय जंतु ये ट्रैकिया या इसी को बुकलंस के नाम से भी जाना जाता है। इसी को क्या बोलते हैं सर, बुकलंस बोलते हैं। ठीक है, इसी को बुकलंस के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत है? तो अब समझ में आ गया कि जलीय जीव क्लोम के माध्यम से श्वसन क्रिया पूरा करते हैं और स्थलीय जीव ट्रैकिया के माध्यम से श्वसन क्रिया पूरा करते हैं। क्लियर हो गया? और कुछ ऐसे जीव इसमें हैं जो श्वसन प्रक्रिया किससे, शरीर के त्वचा से भी पूरी करते हैं, शरीर के त्वचा से भी लेते हैं। कुछ ऐसे जीव इसमें हैं। लेकिन और दूसरा अगर देखा जाए, रुधिर परिसंचरण तंत्र कैसा होता है बेटा, इसमें रुधिर का परिसंचरण कैसा होता है, रुधिर परिसंचरण खुला होता है। खुला का मतलब ये है बेटा कि इसमें वेसल्स, नलिकाएं है ना, रुधिर वाहिनियाँ नहीं पाई जाती, रुधिर वाहिनियाँ इसमें नहीं उपस्थित होती, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये बहता है। ठीक है। और दूसरा इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफिनेशन क्या है कि सर इसमें नेत्र जो होगा, नेत्र अलग से दिखाई नहीं देगा, ज्वाइंट होगा, संयुक्त नेत्र होगा, संयुक्त नेत्र दिखाई देता है। संयुक्त मतलब ज्वाइंट। अभी जैसे केकड़ा देख लो, केकड़ा, ठीक है, झींगा मछली, ठीक है, इसमें क्या रहता है कि ये इनकी नेत्र संयुक्त रहती हैं, संयुक्त दिखाई देते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। तो चलें अब आगे और बढ़ते हैं। आर्थ्रोपोडा में इनकी ये विशेषता हो गई। लेकिन आर्थ्रोपोडा को, ठीक है, आर्थ्रोपोडा को हम 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं तो थोड़ा सा सरल होता है। आर्थ्रोपोडा को 4 भागों में कौन कौन से बांटेंगे? क्रस्टेसिया, ये पहला भाग हो गया। दूसरा भाग क्या हो जाएगा सर? दूसरा हो जाएगा मीरियोपोडा, सर ये दूसरा भाग हो गया सर। तीसरा भाग हो गया इंसेक्टा और चौथा भाग हो जाएगा अरेक्नाइडा। ये चौथा भाग हो गया। आर्थ्रोपोडा को इन 4 भागों में बांटकर हम पढ़ लेंगे तो सरलता हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर, समझ में आ गई। तो चले अब इसको पढ़ते हैं बहुत आसानी से, बारीकी से, हम टाइम को बिना गवाए। तो क्रस्टेसिया को पढ़ेंगे, फिर मीरियोपोडा को पढ़ेंगे, फिर इंसेक्टा को पढ़ेंगे, फिर अरेक्नाइडा को पढ़ेंगे। तो क्रस्टेसिया से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्रस्टेसिया से शुरुआत करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नोट्स में, ताकि हम दोबारा उसी को रिपीट ना करें। क्लियर है? आप नोट्स भी तैयार करते चले बेटा। क्लियर है? चलो बेटा आगे चलते हैं नोट्स में। ठीक है, ये एनिमल किंगडम है। हाँ, चलें देखते हैं एनिमल किंगडम। फिर से एक बार थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ। आर्थ्रोपोडा, इन जंतुओं को शरीर खंडयुक्त होता है, इन जंतुओं में शरीर खंडयुक्त होता है। टांगे जोड़दार होती हैं। इनका शरीर सिर, धड़, उदर में विभक्त होता है। इसमें बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है, बता चुका हूँ मैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। समय समय पर बाह्य कंकाल उतारता है ये। ठीक है, जैसे सांप अपना केचुल उतार देता है, लेकिन इसमें सांप का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझना। श्वसन क्रिया क्या होता है? जलीय जंतुओं, क्या होता है? जलीय जंतु क्लोम के माध्यम से। सर ये क्लोम क्या है? मैं अभी दिखाऊंगा, क्लोम का स्ट्रक्चर भी बताऊंगा आपको आगे वीडियो में।
है ना। बहुत बढ़िया मज़ेदार दिखाऊंगा, डर के भागना नहीं है बस। हाँ, दिल थाम के बैठना, कंबल वम्बल ओढ़ लेना सर से पूरा, फिर वीडियो कैसे दिखेगा, थोड़ा सा झांकना, ठीक है। हाँ, डरना नहीं है। चलो आगे देख पढ़ते हैं। स्थलीय जंतुओं में ट्रैकिया या बुकलंस पाए जाते हैं जिसके माध्यम से श्वसन करते हैं, एवं शरीर के त्वचा द्वारा भी श्वसन होता है। कुछ ऐसे जीव हैं जो शरीर के त्वचा के द्वारा भी श्वसन क्रिया पूरी करते हैं। अब रुधिर ये परिवहन तंत्र खुला होता है, जैसा मैं बता दिया कि वाहिनियाँ नहीं होता, वेन्स और आर्टरी इसमें उपस्थित नहीं होता, सिरा और धमनी उपस्थित नहीं होता। ऐसे जीवों में, आर्थ्रोपोडा के जीवों में ये खुला नहीं होता। क्लियर है? तो बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो, है ना, क्लियर है? चलो, पहला, इस संघ को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है: क्रस्टेशिया, मीरियोपोडा, इंसेक्टा और अरेक्नाइडा। अब क्रस्टेशिया को पढ़ेंगे, बहुत मज़े से पढ़ेंगे, ठीक है? बिल्कुल सर, इंजॉय करके पढ़ो बेटा, है ना, स्ट्रेस लेके नहीं। क्रस्टेशिया ये जीव नदी तालाबों में पाए जाते हैं, मतलब पानी में पाए जाने वाले जीव हैं। क्लियर है? पानी में पाए जाने वाले जीव हैं ये, ठीक है, तालाबों में पाए जाने वाले जीव हैं। इनका सिर और वक्ष दोनों मिला रहता है। कहने का मतलब समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से सिर है और कहाँ से इसका धड़ है, दोनों ज्वाइंट टाइप का दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए इन्हें सिरोक्ष के नाम से भी जाना जाता है। नेत्र छोटी डंठल पर स्थित होता है। नेत्र क्या होता है? ऐसे, ठीक है, देखना, केकड़े का ऐसे निकला रहता है, ऐसे डंठल, दोनों डंठल में ऐसे नेत्र रहेगा, फिर ऐसे केकड़े का वो रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बेटा ध्यान से पढ़ना है आप लोग को। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल केकड़ा, झींगा, क्रेफिश। ये देख रहे हैं केकड़ा, ये मैंने अपने से बनाया है, लेकिन अभी दिखा रहा हूँ केकड़ा आपको कैसा ये काम करता है। केकड़े के बारे में थोड़ा सा देख लो वीडियो, बस उसको डरना नहीं है, वीडियो भी दिखाऊंगा और इसका चित्र भी बताऊंगा, है ना। तो केकड़ा का, अभी केकड़ा का एग्जाम्पल आ गया, केकड़े के बारे में हम देखते हैं। क्लियर है? तो सर केकड़ा देख ही रहे हैं तो कुछ और उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो केकड़ा क्या है यहाँ पे समझ लो, इसके बारे में मैं अभी दिखा रहा हूँ वीडियो। ये आर्थ्रोपोडा का जीव है, ये तो क्लियर है, सबको पता है आर्थ्रोपोडा का जीव है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि केकड़ा किसका उदाहरण है? आर्थ्रोपोडा का है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय वाली बात नहीं है। दूसरा एक और मिलेगा आपको, काकरोच। काकरोच भी दिखाऊंगा अभी। काकरोच ये रात्रि में चलने वाले जीव होते हैं, इन्हें काकरोच, है ना। तो अभी हम थोड़ा सा केकड़े के बारे में देख रहे हैं, तो केकड़ा ही पढ़ेंगे अभी। क्लियर है? केकड़े के बारे में पढ़ना है, हाँ, ठीक है। अब केकड़े में क्या होता है? 5 जोड़ी पैर होते हैं। मैं पहले आपको बता दिया हूँ कि इस जीवों में टांगे जो है जोड़ी में पाए जाते हैं, ठीक है। 5 जोड़ी, मतलब ये एक और होगा इसमें, कितने, 1 2 3 4 5, हाँ एक और होगा इसमें, ठीक है। ये 5 जोड़ी पैर इसमें पाएंगे। क्लियर है? 5 जोड़ी पैर इसमें उपस्थित होते हैं, ध्यान रखना, मतलब 10 टांगे होती हैं इसकी। क्लियर है? कितने? 10 टांगे होती हैं, ठीक है, केकड़े में। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि नर में 2 जोड़ी उदर उपांग होता है, मैथुन अंग जिसे बोलते हैं। अब नर केकड़े में देखा जाए तो इसमें क्या रहता है? 2 जोड़ी उदर उपांग, इसको बोले हैं उदर उपांग बोला जाता है। 2 जोड़ी उदर उपांग होता है। और मादा में, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मादा में 4 जोड़ी उदर उपांग होता है। उदर उपांग होता है, उदर उपांग। सर ये उदर उपांग क्या है? अरे केकड़े का एक अंग है बस, उदर का उप अंग है। उदर मतलब अंदर, ये उदर है ना, उदर उसका उप अंग है। तो इसके 2 जोड़ी होते हैं, नर के लिए 2 जोड़ी उदर उपांग होते हैं, मादा के लिए 4 जोड़ी होते हैं। अब कैसे? ये 2 जोड़ी है तो मैथुन के लिए 2 जोड़ी काम आ जाता है। इसके दोनों उपांग जो है, दोनों उदर उपांग, दोनों जोड़ी के, मतलब 4 हो गए,
दो जोड़ी का मतलब चार हो गए, चारों मैथुन के लिए काम आते हैं। अगर जोड़ी में कहा जाए तो दो जोड़ी उदर उपांग मैथुन के लिए काम आते हैं, और इसके चार जोड़ी जो है उदर उपांग काहे के लिए, ये अंडों को साधने के लिए, अंडों को साधने के लिए, साधने कहने का मतलब उसकी सुरक्षा या अंडों को बनाने के लिए, ऐसा करके कुछ टर्म कर सकते हैं अपन। अंडों को साधने के लिए काम में आता है केकड़ा। चलो तो देखते हैं केकड़ा को थोड़ा सा, है ना। इसकी सब्जी भी खाते हैं, बनाते हैं सब्जी, केकड़े को भी खाते हैं, दिखाता हूँ। अब केकड़ा कैसे खाता है, उसकी आंखें कैसे दिखाई देती है, डरना बस नहीं है, देखना है उसको, है ना। कुछ लोग देख के डर जाते हैं, यहाँ तो लड़के पकड़ के खींच लेते हैं। देखो ये इसकी आंखें हमने बताया था, ठीक है। ये इसके दो लेग हैं, ये भी पैर का ही हिस्सा है, जो खाने के काम में आता है। इसका माउथ देखो, लेकिन क्या इसका अलग अलग दिख रहा है क्या, कहने का मतलब इसका आँख अलग नहीं, जॉइंट दिख रहा है। इसका धड़ और सिर, क्या सिर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका इस प्रजाति में सिर और धड़ बिल्कुल समझ में नहीं आते। आर्थ्रोपोडा के जो जीव हैं वो बिल्कुल समझ में नहीं आते। दिख रहा है ना, इसका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सब जॉइंट दिख रहा है, क्लियर है। सब इसका क्या है, पूरा एकदम से जॉइंट दिख रहा है। कुछ अलग से समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा है सर। देख रहे हैं, ये पैर बस दिख रहा है सर। हमने कितना जो बोला था, 5 जोड़ी, 5 जोड़ी, ठीक है। 1 2 3 4 ये हो गए सर। एक ये जो दिख रहा है, ये पांचवा जिससे पकड़ के खा रहा है ना, ये पांचवा वाला भी है, वो पैर का ही हिस्सा है, लेकिन वो संसी के आकार का, पिलास के आकार का सामने रहता है, काटने के यूज में काम आता है, ठीक है। वो खाने के लिए, देखो मुंह कैसे चबा रहा है, बस डरना नहीं है। लेकिन इंसान इसी को खा जाता है, इसी को सब्जी बना के खा जाता है, क्लियर है। तो अब डरोगे नहीं, देखो कैसे खा रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, डरना नहीं है। अब आ जाते हैं फिर से अपने नोट्स में। चलिए देखते हैं नोट्स में। अब हम वापस फिर से आ जाते हैं। केकड़े को हमने पूरे अच्छे से पढ़ लिया, विस्तार से देख लिया, ठीक है। केकड़ा कौन सा एग्जाम्पल था हमारा, केकड़े के लिए आर्थ्रोपोडा का कौन सा भाग है, ये पहला विशेष रूप से ध्यान देना, क्रस्टेशिया, ठीक है। क्रस्टेशिया हमने पढ़ा। क्रस्टेशिया के बाद अब आएंगे मीरियोपोडा। मीरियोपोडा क्या कहता है, मीरियोपोडा इस वर्ग के जंतु नम जमीन या कूड़े करकट के अंदर पाए जाते हैं। जैसे ये दिख रहा है ना, ये कनखजूरा, कनखजूरा को कांतर भी बोलते हैं, कनखजूरा को कांतर भी बोलते हैं, ध्यान में रखना, ये कान में घुस जाता है। इसके सामने के ये एक जोड़ी जो है, एक जोड़ी पैर विष ग्रंथि होते हैं, इसी से ये काटता है, ठीक है। ये पंजों पर, विष ग्रंथि इसके आगे वाले पंजों पर खुलता है, क्लियर है। ये नम जमीन पर उपस्थित होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है गिजई या लिल्ली घोड़ी। गिजई को ही लिल्ली घोड़ी कहते हैं। तो चलो देख लो कनखजूरा का चित्र कैसे आता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये दिख रहा है कनखजूरा, ठीक है सर। डरना नहीं है, ये किसी का पैर में चढ़ रहा है, अब ये मत सोचना कि कहीं से आ गया, ठीक है। ये जीव जो है, ये जीव जो है, ठीक है, ये कूड़ा करकट या किस जो नमी वाले जगहों पर पाया जाता है। देखते हैं ना कि जब दलदल ज़मीन हो जाता है या फिर कच्चे मकान पे जो होता है नमी टाइप से, है ना, उमस होता है, वहाँ पे ये जीव निकलता है। इसका सामने वाला जो पैर है, एक जोड़ी, वो विष ग्रंथि होती है, उसमें विष ग्रंथि पाया जाता है, विष ग्रंथि पाया जाता है। और ये पैरों पर, ये ग्रंथियां पैरों के सामने वाले पे खुलते हैं। इधर कोई, इसके इस साइड में कोई भी, किसी भी पैर में, ये पैर दिख रहे हैं ना, पूरे पैर दिख रहे हैं ना, इसके किसी भी पैर में विष ग्रंथि नहीं होती। सामने के एक जोड़ी पैर में, सामने के एक जोड़ी पैर में इसमें विष ग्रंथि होती है, सामने वाले में, सबसे अग्र वाले में, क्लियर है। तो ये सबसे अग्र वाले भाग में इसके विष ग्रंथि होती है। इसका शरीर क्या है, जैसा कि हम बताए हैं कि ये शरीर जो है खंडी युक्त होता है। खंडी युक्त दिख रहा है सर, ये आर्थ्रोपोडा के जितने जीव होते हैं खंडी युक्त इसका शरीर होता है, खंडी युक्त दिख रहा है, बिल्कुल, है ना। क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब समझ में आ गया कि इसको क्या करना है, क्या करना है। अरे इसको क्या करोगे, इसको छोड़ो, नोट्स में अपना बना लेना,
है ना। वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा है, सब्जी थोड़ी बनाओगी इसका। अरे कुछ लोग चीन में इसको भी खा जाते हैं यार, कुछ छोड़ते नहीं हैं, है ना। चलो अगला देखते हैं अपन। अगला क्या है, इंसेक्टा। इंसेक्टा के बारे में अपने को देखना है, ठीक है। इंसेक्टा, इंसेक्टा में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। इंसेक्टा, इसमें जंतुओं का शरीर सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। इसमें दिख रहा है, सिर अलग दिखेगा, वक्ष अलग दिखेगा, उदर अलग दिखेगा। जैसे खटमल, खटमल देखे होंगे। खटमल का ऐसे मान लो ऐसे रहेगा, और ये एक मुंडी थोड़ा सा ऐसे रहेगा, पैर ऐसे 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 रहता है ना, ये खटमल इस टाइप से। मतलब सिर अलग दिखेगा, वक्ष अलग दिखेगा, और एक चीज़ और क्या, शरीर, सिर, वक्ष, उदर, ये सभी सारी चीज़ें अलग अलग दिखेंगे। कुछ जीव इसमें दोनों जीव आते हैं, पंख वाले और बिना पंख वाले। तो बिना पंख वाले जीवों में खटमल हो गया, जू हो गया, ये तो सब जानते हैं, खटमल, जू, पिस्सू, चींटी, दीमक, है ना। सिल्वर फिश, सिल्वर फिश ध्यान रखना, ये सिल्वर फिश मछली नहीं है ना। सिल्वर फिश लिख दिया तो मछली हो गया, स्टार फिश लिख दिया तो मछली, वो मछलियाँ नहीं है, मछली की श्रेणी में नहीं आते हैं। अभी अपन पढ़ेंगे उधर सरीसृप, मत्स्य वर्ग, ये सभी वर्ग पढ़ेंगे इसके आगे चल के। तो क्लियर है, समझ में आ रहा है। इस ये श्वसन कैसे करते हैं सर, श्वसन, ये श्वसन नली इनमें उपस्थित होता है खटमल वगैरह में। और पंख वाले जीव कौन से होते हैं, तिलचट्टा हो गया, बर्ट हो गया, तितलियां हो गया, मच्छर, टिड्डा। ध्यान रखना, परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि मच्छर निम्न में से कौन से फाइलम का, कौन से संघ का जीव है। तो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का है, आर्थ्रोपोडा का है बेटा। आर्थ्रोपोडा में भी अगर पूछ दे तो इंसेक्टा का। क्लियर है, आर्थ्रोपोडा में भी पूछ दे तो इंसेक्टा का। काकरोच को पूछ दे, काकरोच, काकरोच भी देखना है, इसका ही आर्थ्रोपोडा का ही एग्जाम्पल है काकरोच, ठीक है सर। काकरोच भी देखना है, दिखा दें काकरोच के बारे में। चलो दिखा देंगे बेटा। अभी एक और अपन पढ़ लेते हैं, क्या, अरेकनाइड सॉरी, अरेकनाइड या अरेकनाइडा। क्लियर है, ये जंतु भी सिरोवक्ष बनाते हैं। जैसे बिच्छू हो गया, मकड़ी हो गया, किलनी हो गया, चिंचड़िया हो गया। टांगे 4 जोड़ी होती हैं इसमें, है ना। क्रस्टेशिया या केकड़े वाले में कितना सर, 5 जोड़ी था, इसमें भी टांगे 4 जोड़ी, जोड़ी में ही पाई जाएंगी। श्वसन इसका बुकलेंस ही है, ट्रैकिया या बुकलेंस ही होता है। तो आर्थ्रोपोडा के ये हमने पूरे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ लिया सर आर्थ्रोपोडा का। सर एक चीज़ आपने बोल रखा है काकरोच, काकरोच भी देखना है बेटा। चलो काकरोच को देख लेते हैं, काकरोच के बारे में पढ़ लेते हैं। ये बताऊंगा क्या है, ये ऑक्टोपस है, ठीक है, सीपिया, ये बिच्छू वगैरह सब। ये चलो आर्थ्रोपोडा के बारे में हम और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये ठीक है, ये हमने बताया था, ये पंख वाले भी इसमें जीव शामिल है, तितली भी शामिल है आर्थ्रोपोडा में। क्लियर है, दिख रहा है तितली भी, ये ठीक है दिख रहा है, ये जुई वगैरह है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, बारीकी से इसको समझना बेटा, ठीक है, इसको क्या बारीकी से समझना। ये त्रिस्तरीय होते हैं, दिख रहे हैं इसके, ये त्रिस्तरीय जीव होते हैं। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। इंडोडर्म सबसे अंदर वाले भाग को इंडोडर्म बोलते हैं, मीजोडर्म बीच वाले भाग को, और सबसे बाहरी वाले को एक्टोडर्म बोलते हैं। क्लियर है, ये जीव जो होते हैं कौन से, आर्थ्रोपोडा वाले त्रिस्तरीय होते हैं बेटा, त्रिस्तरीय होते हैं। त्रिस्तरीय में ये दिख रहा है, इनके स्किन का ये आवरण है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ सर आपने बताया था, यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है। ये कॉकरोच का हम उल्टा शरीर देख रहे हैं, दिख रहा है कॉकरोच का उल्टा शरीर। ये इसके लेग ज्वाइंट रहते हैं, एक लेग टूट गया तो ये लेग काम करना बंद कर देता है। इसका शरीर बाइलेटरली होता है। बाइलेटरली का मतलब यदि बीच से काटा जाए तो ये लेफ्ट और ये राइट में बढ़ जाता है, इसलिए बाइलेटरी। 2 प्रकार के जीव होते हैं, वर्टिब्रेटा,
ठीक है। वर्टिब्रेटा और बाइलेटरली, वर्टिब्रेटा और बाइलेटरली का मतलब लेफ्ट राइट में जिस जीवों को बांटा जा सके, कहने का मतलब हमारा भी शरीर जो है लेफ्ट और राइट में बढ़ सकता है, तो हम जी बाइलेटरली जीव कहलाएंगे। क्लियर है। तो ये भी बाइलेटरली जीव है। अब ये देखना, इसके पूरे पैर दिख रहे हैं, ये पैर आपस में ज्वाइंट लेग होते हैं, इनके टांगे ज्वाइंट लेग होती हैं। और इनका क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन रहता है। इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। इसमें वाहिनियां नहीं उपस्थित होती, ब्लड ऐसे ही बहता रहता है इनमें, है ना, कोई वाहिनियों के माध्यम से नहीं बहता। आगे बढ़ें, आगे देखते चलते हैं। ये बॉड ठीक है, दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, बिल्कुल सर दिख रहा है, ये क्लियर है पूरा। अब ऊपर आ जाते हैं इसमें, क्लियर है। इसका देखेंगे हेड, ये दिख रहा है हेड, ये हेड दिख रहा है। आँख नहीं समझ में आता कि आँख कहाँ पे है, लेकिन यहीं पे आँख है इसका, क्लियर है। इसका आँख अलग है, सिर दिखेगा, सिर समझ में आएगा, सिर अलग दिखेगा, ठीक है, धड़ अलग दिखेगा, आँख नहीं समझ में आता इसमें, ठीक है, आँख अलग से दिखाई नहीं देता है। चलो देखो आगे, ये थोरैक्स का मतलब समझ रहे हैं, थोरैक्स क्या है। थोरैक्स मतलब यहाँ वाला पार्ट जो कहलाता है थोरैक्स है, और नीचे एब्डमन, ठीक है, ये इसका सिर हो गया। अभी मैं बताऊंगा मनुष्य वाले में पार्ट में जब पढ़ेंगे अपन स्केलेटल सिस्टम, पूरे थोरैक्स, एब्डमन और ये पूरी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको विस्तार से। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते चलो, ठीक है। ये इसका आँख दिखा रहा है, ये आँख कह रहा है इसको, ये कह रहा है आँख है, ठीक है, दिख रहा है ये पूरा, ये आँख है इसका। अब ये समझ में ही नहीं आता कि कहाँ पे आँख है ना। तो ऐसे ही जीव होते हैं, कंपाउंड आई होता है, कंपाउंड मतलब संयुक्त आई होते हैं। कौन से, आर्थ्रोपोडा वाले जीवों में। हमने केकड़े का भी देखा था, केकड़े में क्या ऐसे डंटल के आकार का, ये इधर भाग रहा था, ठीक है, दो ठो ऐसे दिख रहा था डंटल के आकार का, है ना, वो कंपाउंड आई होते हैं, क्लियर होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है आगे, पूरी चीज़ें इसकी स्ट्रक्चर दिख रही है, बिल्कुल बेटा। आगे बढ़ते हैं, देखना, ये इसका माउथ दिख रहा है, ये इसका माउथ है, माउथ पार्ट, यहाँ से ये खाना खाता है, क्लियर है, माउथ पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर की संरचना को अपन समझेंगे, इसमें क्या है, कोई भी वाहिनियाँ दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा है सर। कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम सर इसमें नहीं होता है ना, ब्लड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दिख रहा है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम लिखा हुआ है, मतलब ब्लड बहने का कोई भी नली या इसमें पाइप नहीं होता, क्लियर है, अपनी भाषा में समझो। आगे बढ़ते हैं, आगे देखा जाए, ठीक है। ये बिल्कुल, ये ऐसे इस माध्यम से ऐसे ये अपना पाचन मतलब पूरा भोज्य पदार्थों का संचरण आगे से पीछे करते हैं, इस टाइप से ऐसा ये अपना पूरा उपापचय की क्रिया करते हैं। तो क्लियर, समझ में आ गया, बिल्कुल सर समझ में आ गया, है ना। ये इसके हाथ की संरचना अंदर दिख रहा है, ये बिल्कुल दिख रहा है, डरना नहीं है। चलो आगे देखो इसको, ये दिख रहा होगा पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के अंदर भी पाया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन उसमें कई वेन्स और आर्टरी इंक्लूडेड रहते हैं, इसमें नहीं होता, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लियर है। हाँ, अब दिख रहा होगा पूरा। अब बस इसमें इतना ही है, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है, क्लियर है। तो अब बात यहीं कि आगे बढ़ें दूसरे में, अब आते हैं नोट्स की तरफ, ठीक है। तो मज़ा आया होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो चलें आप वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और आगे पढ़ते हैं। अब आता है सर बहुत मज़ेदार टॉपिक है सर, मोलस्का। कई बार जंतु जगत से इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो, जो नहीं डरा है कमेंट बॉक्स में बताए, और जो डर गया है सर वो भी बताए,
है ना। तो डरना नहीं है, अपने को समझना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। चले आगे पढ़ते हैं। इस समुदाय के जंतु अधिकांश समुद्रीय जल, ठीक है, इस क्या है, समुद्री जल, अलवणीय और जल कुछ नम भूमि में पाए जाते हैं, मोलस्का वाले में। ठीक है। अब सर इसमें क्या है, ऑक्टोपस। चलो मोलस्का के बारे में पहले पढ़ते हैं, मोलस्का के बारे में। तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसे फ्लो चार्ट बनाना और बाकायदा उसको पढ़ना। ये बहुत कम समय में, इस टाइप का फ्लो चार्ट बनाने से बहुत कम समय में मल्टीपल रिवीजन, कई बार रिवीजन। हम कहते हैं ना सर हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन याद नहीं होता, बेटा किसी से याद जल्दी नहीं होता। जब मल्टीपल रिवीजन, कई बार रिवीजन करना पड़ता है याद करने के लिए, और हमारे पास समय कम होता है, समय का कम होने के कारण हम मल्टीपल रिवीजन नहीं कर पाते, तो तरीका तो निकालना पड़ेगा। मल्टीपल रिवीजन के अलावा हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है याद करने का, तो तरीका दूसरा पकड़ना पड़ेगा कि सर हम फ्लो चार्ट के हिसाब से बना ले और मल्टीपल रिवीजन करते जाए तो कम समय में कई बार रिवीजन किया जा सकता है। जैसे मोलस्का के बारे में हमें पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे मोलस्का का एग्जाम्पल क्या है सर, ऑक्टोपस है। इसमें कवच का अभाव होता है, कवच का अभाव होता है, ऑक्टोपस में कवच नहीं होता। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। और मोलस्का में देखा जाए तो रुधिर रंगहीन होता है, कुछ में नीला और हरा होता है ना, रंगहीन होता है वो, उसमें कोई रंग नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें नीला और हरा हो सकता है, उसमें कुछ में पाया जाता है। अब आगे श्वसन किससे होता है, श्वसन वायु कोष्ठ या गिल्स के माध्यम से होता है। वायु कोष्ठ कहाँ पे होता है सर, स्किन पे पाया जाता है या फिर गिल्स के माध्यम से इसमें श्वसन होता है। शरीर इनका क्या होता है, मोलस्का से संबंधित है, कोमल। तो शरीर इनका एकदम कोमल गिजगिजा टाइप से होता है, छुओ टच करो तो बड़ा अजीब सा लगता है। ठीक है, इनका शरीर ऐसे होता है। सिर पाद छोड़कर संपूर्ण शरीर मेंटल से घिरा रहता है। मेंटल एक प्रकार का वो होता है, आवरण होता है, उससे एक घिरा रहता है पूरा शरीर इसका। मैं अभी बताने वाला हूँ मेंटल क्या चीज़ें हैं, आगे चल के दिखाऊंगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, कैल्शियम युक्त कठोर आवरण इसमें पाया जाता है। तो ऑक्टोपस वाला जीव जो है इसमें कोई आवरण कवच नहीं पाया जाता, बाकी में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मोलस्का वाले जीव में आवरण नहीं पाया जाता। जैसे सीपिया हो गया, है ना, सीपिया में तो मिलता है, सीपी जिसे बोलते हैं उसमें तो मिलता ही है। ठीक है, तो कैल्शियम युक्त तो इसमें कठोर आवरण पाया जाता है। एक लिंगी, अधिकांशतः क्या होते हैं ये जीव एक लिंगी होते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि द्विलिंगी नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादातर जीव, कहने का मतलब 80% जीव इसमें क्या है, एक लिंगी होते हैं, है ना। बात समझ में आ गई। देखो ये ऐसे जल्दी से रिपीट करना है, बाकी आपको अगर लिखना भी है इस पॉइंट को तो लिख भी सकते हैं बाकायदे तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल बेटा याद रखना है, एकदम बहुत ही ज़रूरी है एग्जाम्पल। जैसे घोंघा कई बार पूछा हुआ है परीक्षा में, घोंघा जो है निम्न में से किसका एग्जाम्पल है, घोंघा मोलस्का का है। ठीक है, मोलस्का का, घोंघा मोलस्का का एग्जाम्पल है। मोलस्का फाइलम का, मोलस्का संघ का एग्जाम्पल है। सीपी हो गया, कौड़ी हो गया, सीपिया हो गया, शंख हो गया, ऑक्टोपस, पर्ल ओइस्टर हो गया, यूनियो हो गया, स्क्विड हो गया, डेंटेलियम हो गया, है ना, लेमनेलिडेंस हो गया, है ना, नाटिलस हो गया। क्लियर है, काइटन। ये सभी एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं। अब इसमें से कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बहुत मोस्ट हैं, घोंघा, सीपी, है ना, ऑक्टोपस, क्लियर है, सीपिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। IM भी कर लो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो घेंगा के बारे में ये पढ़ना है हमें। क्या है, इसमें 2 जोड़ी स्पर्शक होते हैं। स्पर्शक का मतलब इसमें घेंगा में सामने की तरफ 2 जोड़ी, 2 जोड़ी का मतलब दोनों तरफ। ये घेंगा है, जैसे घेंगा है ये, चलो घेंगा है, उसमें 2 जोड़ी सामने की तरफ स्पर्शक होते हैं, बड़े से ऐसे स्पर्शक होते हैं। उसी स्पर्श के माध्यम से वो पता करता है कि किधर कौन सा जीव है, क्या है, किधर मेरा शिकार है। इसी स्पर्शक के माध्यम से, वो स्पर्श के माध्यम से समझता है।
क्लियर है कि कौन है। दूसरा ये क्या है, घोंघा शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी जीव होते हैं। इधर भी मैंने वही पॉइंट लिख दिया है। एक लिंगी जीव होते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मोलस्का में 80% जीव एक लिंगी होते हैं, जिसमें से घोंघा एक लिंगी जीव है। इसमें पेशीय चपटा पाद होता है। इसका पैर जो होता है चपटा होता है, पाद इसका चपटा होता है। क्लियर है। तो घोंघा के बारे में हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल पढ़ना है इसमें। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? हाँ, देखना है? चलो दिखा देता हूँ घोंघा को। ठीक है, डरना तो नहीं है? बिल्कुल सर, नहीं डरेंगे। अरे बेटा ध्यान से समझना, 1 मिनट। segmented and चलो देख लो बेटा, घोंघा को देख लो, थोड़ा सा शंख के आकार का दिखाई देता है ना, समुद्री तली तालाबों वगैरह में मिल जाता है ना। देखोगे? चलो दिखा देता हूँ मैं घोंघा को। वीडियो भी देखना है उसका? वीडियो होगा तो दिखा दूंगा बिल्कुल। ये दिख रहा है घोंघा? ये जीव है, ठीक है। ये इसके ऊपर ये इसका ही हिस्सा है। इसके अंदर पूरा उपापचय की क्रिया इसके अंदर ही होता है। ये एक प्रकार का बहुत गिजगिजा टाइप का जीव है। इसको टच करो ना तो अजीब सा मन में लगने लगता है। तो ये घोंघा है। क्लियर है। तो इसके बारे में हम और बेहतर तरीके से अभी पढ़ेंगे। ये जीव क्या है? शाकाहारी जीव होता है ना। इसमें हमने बोला था कि 2 जोड़ी स्पर्शक, क्या बोला? 2 जोड़ी स्पर्शक होते हैं। 2 जोड़ी स्पर्शक होते हैं, स्पर्शक होते हैं सर। 2 जोड़ी स्पर्शक दिख रहा है बेटा? 1 2 3 4 दिख रहा है। 2 जोड़ी का मतलब 4 स्पर्शक दिख रहा है। 2, 1 जोड़ी ऊपर 1 जोड़ी नीचे, ये 2 जोड़ी स्पर्शक होते हैं। एक लिंगी होता है ये घोंघा, पाइला। ठीक है, मोलस्का फाइलम का ये एग्जाम्पल है। चलें देखें। अब देखते हैं कि ये अपना और भी काम कैसे करता है। तो चलो इसका वीडियो भी है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, मोलस्का का ये अभी सारी चीज़ें खनखजूरा बता दिया, बिच्छू भी बताऊंगा। अभी डरना नहीं है, बिच्छू के बारे में भी मुझे बताना है अच्छे से। ठीक है, चलो ये मोलस्का के बारे में बेटा अपने को देखना है। ठीक है, ये जीव दिख रहे हैं पूरे। चलो ये जली जीव हैं पूरे। अभी तो ये पूरे जली जीवों के बारे में दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे यही जली जीव दिख रहा है ये। ठीक है, ये दिखा ना, यही घोंघा है। यही क्या है सर? घोंघा है। क्लियर है। ये तो जली जीव है ना, मरीन इसको बोलते हैं, मरीन है ये, है ना। अब ये दिख रहा है, इसके बारे में अभी हमें पढ़ना है। घोंघा है ये 4 स्पर्शक दिख रहा है। देखना कैसे काम करेगा। ये स्पर्श करता है, देखना ये स्पर्शक है। अभी इसके ऊपर ये ऊपर नहीं लगा है ऐसे डमरू आकार, मतलब ये ऐसे शंख आकार का नहीं लगा हुआ है। ठीक है, शंख आकार का भी नहीं लगा हुआ है। अब देखना ये कैसे काम करता है। बाइलेटरली है ना। ठीक है, यहाँ से ये इसकी श्वसन क्रिया होगी। ये इसका शरीर का अंदर का दिखा रहा है कि कैसे ये कितना होता है। बिल्कुल, ये मीजोडर्म अंदर वाला है, बाहर वाला एक्टोडर्म है। ठीक है, बाहर वाला एक्टोडर्म था। क्लियर है, अंदर वाला मीजोडर्म है। आगे बढ़े। बिल्कुल सर, दिख रहा है? हाँ सॉरी, अंदर का एंडोडर्म है, अंदर वाला एंडोडर्म है। अब यहीं पे ये कोलोन है, यहीं पे ये कोलोन दिख रहा है, यहीं पे कोलोन दिख रहा है। इसी को कोलोन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, है ना। ये इसके शरीर की संरचना के बारे में बता रहा है। इसका जो आवरण है शरीर का, उसके बारे में ये बता रहे हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे चलो देखो। ठीक है, दिख रहा है मीजोडर्म सबसे अंदर वाले भाग को वो। क्लियर है। अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, है क्या किसी को कंफ्यूजन? अरे फिर से एक बार बता देता हूँ। चलो
हाँ, दिख रहा है बॉडी पार्ट, ये इसके स्पर्शक हैं चारों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अंदर का देखो, ये पूरा संरचना इसी के अंदर ही होता है, देख रहा है, ये इसके अंदर ही होता है ना, इसका पूरा उपापचय की क्रिया यही होता है। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब किसी को दिक्कत है? चलो, नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, फिर से नोट्स की तरफ आते हैं। घोंघा कंप्लीट हो गया, देख लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं। सर ये क्या आ गया? ऑक्टोपस आ गया, ऑक्टोपस है ना। ऑक्टोपस के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत मोलस्का का इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, मोलस्का का, है ना, मोलस्का का बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा। इसमें क्या है, भुजाओं पर चूसक पाए जाते हैं, ठीक है। इसे सिफेलोपोडा मोलस्का भी बोला जाता है। इसमें 8 भुजाएं होती हैं। इसमें कितने भुजा होती है? 8 भुजाएं होती हैं ऑक्टोपस में। समुद्रीय मांसाहारी जीव है। समुद्री, अभी घोंघा देखा था, घोंघा क्या है था? शाकाहारी जीव था, लेकिन ऑक्टोपस मांसाहारी जीव है। क्लियर है। इसमें कवच नहीं, अर्थात मृदु कवच होता है, बहुत ही नाजुक होता है। इसको डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है, इसे डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, ऑक्टोपस के कितनी भुजाएं हैं? 8 भुजाएं होती हैं। ऑक्टोपस मांसाहारी है, शाकाहारी, सर्मांसाहारी है। इसमें कोई कवच होता है? नहीं होता, अर्थात मृदु कवच बहुत कम ही होते हैं। इसके भुजाओं पर चूसक पाए जाते हैं, जिसके अनुसार ये किसी भी जीव से चिपक कर या फिर कोई भी जिसको इसको खाना रहता है वो चूसक के माध्यम से उसको अपनी तरफ खींच लेता है और पकड़ लेता है। एक बार जकड़ लिया तो फिर उसको उपापचय की क्रिया द्वारा पचा लेता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बेटा? सीपिया, ठीक है, क्लियर है। सीपिया को देखते हैं अपन, है ना। सीपिया के बारे में पढ़ते हैं। इसके शरीर में स्याही ग्रंथि पाई जाती है, इंक ग्लैंड जिसको बोला जाता है, और ये काले रंग का द्रव एक छोड़ता है जब शिकार इसके पीछे भागता है। सीपिया के पीछे जब इसको शिकार करने के लिए कोई भी मछली, कोई भी जीव इसको पीछे भागता है तो ये काले रंग का एक प्रकार का द्रव छोड़ने लगता है, और काले रंग का जब द्रव छोड़ने लगता है और उसी में जाके ये छिप जाता है ना, उसी में जाके सीपिया छिप जाता है। इसे कटल मछली के नाम से भी कटल फिश बोला जाता है, कटल फिश बोला जाता है। मुख, 2 आँखें और 10 जोड़ी भुजाएं होती हैं। इसमें मुख होता है, 2 आँखें होते हैं, 10 जोड़ी भुजाएं होती हैं। इसमें सीपिया में 10 जोड़ी भुजाएं होती हैं। चूसक, इसमें ये जो भुजाएं हैं इसमें क्या रहता है? चूसक रहता है। क्लियर है। तो इसके ध्यान से समझना कि ये जो रहता है इसमें 10 जोड़ी भुजाएं होती हैं और भुजाओं में क्या होता है बेटा? चूसक होता है। ठीक है, अब कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, इस संघ को यह नाम जैकब क्लीन ने 1738 में दिया। सभी जीव समुद्र में पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा जो ये अगला संघ है, इकाइनोडर्मेटा, है ना। इकाइनोडर्मेटा एक अगला संघ है। इसमें क्या है? सभी जीव कहाँ? समुद्र में पाए जाते हैं। जैकब क्लीन ने इसका नाम दिया था। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा के बारे में अब यहाँ से हम पढ़ेंगे। इसके शरीर क्या होता है? गोल होता है, नालवत होता है और तार, है ना, तारे सदृश होता है। ये त्रिस्तरीय संरचना इनमें भी होता है। ये खंड विहीन होते हैं। इसमें खंड समझ में नहीं आता, खंड समझ में नहीं आता है ना। इधर देखेंगे, स्पष्ट शीर्ष एवं मस्तिष्क का अभाव होता है ना। इसमें सिर और मस्तिष्क समझ में नहीं आता, इसमें सिर और मस्तिष्क समझ में नहीं आता। मुख्यतः लैंगिक, सेक्सुअल होते हैं। ये लैंगिक रिप्रोडक्शन करते हैं। एक लिंगी और रीजनरेशन की प्रक्रिया इनमें होने की संभावना रहती है। एक लिंगी होते हैं और रीजनरेशन का गुण ये रखते हैं। कैल्शियम युक्त कंकाल, ये इकाइनोडर्मेटा के जो जीव होते हैं कैल्शियम युक्त कंकाल बनाते हैं। क्लियर है। जैसे तारा मछली हो गया, इसका जो कंकाल रहेगा कैल्शियम युक्त रहेगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इधर देखते हैं जल संवहनी जल संवहनी, ठीक है, हीमल और पेरीहीमल, ये सभी सारी चीज़ें होती हैं। अब देखना इसमें जल संवहनी तो पता है कि जल के संवहन के लिए ये होता है।
ठीक है। जल संवहनी तो जल के संवहन के लिए होता है। ये दो ठो हीमल और पेरीहीमल का क्या काम होता है, रुधिर परिसंचरण के लिए काम आते हैं। ये दो ठो हीमल और पेरीहीमल, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि इकाइनोडर्मेटा के जो जीव होते हैं रुधिर परिसंचरण के लिए किनका उपयोग किया जाता है, हीमल और पेरीहीमल। परीक्षा में ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखा जाए इकाइनोडर्मेटा का तो कौन सा है, तारा मछली, एंटीडान है, सी आर्चिन है, ब्रिटल स्टार है, होलोथुरिया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल इसमें एंटीडान और ये तारा मछली, ब्रिटल तारा। ठीक है, क्लियर है। ये तारा मछली मछली नहीं है, इसे मत्स्य वर्ग में नहीं रखा गया है। ब्रिटल तारा ये भी मत्स्य वर्ग में नहीं है। ठीक है, ये मछली नहीं है, ये जीव है, समुद्री जीव हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि तारा मछली, एक बार प्रश्न आ चुका है कि निम्न में से कौन मछली वर्ग में शामिल नहीं है, तारा मछली को लिख दिया था, और एक है समुद्री पंखा, समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा एक मछली है। समुद्री घोड़ा के नाम से एक मछली है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछ चुका था, आगे बताऊंगा। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, नोट्स बनाते चलना। आगे बढ़ते हैं इकाइनोडर्मेटा में। अब इसके आर्थ्रोपोडा, हमने क्या क्या पढ़ा, आर्थ्रोपोडा पढ़ लिया सर, आर्थ्रोपोडा पढ़ा, मोलस्का पढ़ा और इकाइनोडर्मेटा पढ़ा। इकाइनोडर्मेटा पढ़ लिया हमने। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने पढ़ लिया। अब इन तीनों को मिला के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में एक नज़र डालते हैं, है ना। ये पेरीप्लेनेटा को कॉकरोच बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा का जंतु है। उत्सर्जी अंग इसमें क्या है, मैल पिघी होता है। मैल पिघी उत्सर्जी अंग होता है। हृदय के इसके 13 कपाट होते हैं कॉकरोच के। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा था, कॉकरोच के 13 कपाट होते हैं। पीत ज्वर जो होता है पीलिया, ये मादा एंडीज से होता है, मादा एंडीज से होता है। क्लियर है। अब ये बूचेरिया, माइक्रोफाइलेरिया, फाइलेरिया के बारे में हमने बताया था, बूचेरिया के ये पीछे बता चुका हूँ मैं, बूचेरिया, माइक्रोफाइलेरिया, है ना। उधर अमीबा के तरफ बताया था हमने जब पढ़ा रहा था। आगे बढ़ते हैं। मादा क्यूलेक्स मच्छर के कारण ये माइक्रोफाइलेरिया होता है, मच्छर के काटने से होता है। ये फाइलेरिया में क्या होता है, पैर हाथी पाँव, मतलब हाथी के पाँव के आकार का इनका पैर सूज जाता है इस मच्छर के काटने से। फाइलेरिया का टीका लगाया जाता है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। डेंगू एंडीज, क्या डेंगू जो होता है, डेंगू रोग एंडीज एजिप्टाई मच्छर के कारण होता है। क्लियर है। बिच्छू के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ का है, 4 जोड़ी पैर होते हैं इसके। ठीक है, 4 जोड़ी पैर होते हैं। 2 से 5 जोड़ी छोटे पार्श्वनेत्र होते हैं। अब देखो, 2 से 5 जोड़ी छोटे पार्श्वनेत्र होते हैं, पीछे के 2 से 5 जोड़ी, यानी किसी में 2 किसी में 5, मतलब 10 आंखें भी हो सकती हैं बिच्छू के। क्लियर है। बुकलंस के द्वारा श्वसन करता है, बुकलंस यानी ट्रैकिया, है ना। एक लिंगी जीव, क्लियर है, एक लिंगी जीव है। मैथुन से पहले प्रणय निवेदन नाच करते हैं, प्रणय निवेदन नाच करता है ये जीव, प्रणय निवेदन नाच करता है मैथुन से पहले। और आगे देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। मैथुन के बाद प्रायः मादा नर को मारकर खा जाती है। मैथुन के बाद प्रायः मादा जो होता है नर को मार के खा जाती है, और जब बच्चा पैदा होता है तो ये मादा मर जाती है, इसके बच्चे इसके मादा को ही खाने लगते हैं। अब आगे, मादा एक बार में 2 से 3 दर्जन शिशुओं को जन्म देती है। 2 से 3 दर्जन मतलब 24 से लेकर 36 बच्चे दे सकती है एक बार में। क्लियर है। केकड़ा के बारे में हमने पढ़ चुका है, फिर से एक बार थोड़ा सा लाइट में देख लेते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है, 5 जोड़ी लंबे पैर, बिल्कुल बता चुका हूँ। नर में 2 जोड़ी उदर उपांग, मैथुन अंग जिसको बोलते हैं, और मादा में 4 जोड़ी उदर उपांग जो अंडों को साधने के काम में आता है। क्लियर हो गया, मज़ा आया। चलो बेटा, बढ़िया लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको अच्छा लगा। ठीक है।
अब अगला फाइलम, अगला संघ देखना है कार्डेटा। कार्डेटा में, ठीक है, क्लियर है। कार्डेटा को अच्छे से बेहतर तरीके से समझते हैं सर। कार्डेटा से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है, बहुत बारीकी से समझना है और नोट्स बढ़िया बाकायदा तैयार करते चलना है। तो चलें आगे बढ़ें। तो इस संघ की स्थापना, है ना, बेलफोरा ने किया। इसके 3 मूलभूत अद्वितीय लक्षण है। अद्वितीय का मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट, अद्वितीय, उस मतलब इनके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, अद्वितीय। पहला, नोटो कार्ड। नोटो कार्ड क्या होता है मैं बता रहा हूँ अभी। नोटो कार्ड मतलब नोटो कार्ड का मतलब मेरुदंड, ठीक है, मेरुदंड या पृष्ठ रज्जु, मेरुदंड, मेरुदंड या पृष्ठ रज्जु। अरे स्पाइनल कार्ड यानी रीढ़ की हड्डी, ठीक है, सीधी सी भाषा में समझ लो नोटो कार्ड, ठीक है। नोटो कार्ड मतलब रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, ठीक है, अपनी भाषा में। अब क्लियर है, समझ में आ जाएगा नोटो कार्ड। हाँ, दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, क्लियर है। तीसरा क्या है ना, फेरेंजियल गिल्स, है ना, इसको ग्रसनी गिल्स के नाम से भी बोलते हैं। दरारें होती हैं सांस लेने के लिए, क्लियर है। तो अब ये तीनों चीज़ें इसके कार्डेटा के बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे लक्षण होते हैं। नोटो कार्ड मतलब स्पाइनल कार्ड या रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। नर्वस सिस्टम समझ रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये दोनों मिलके नोटो कार्ड, कहने का मतलब रीढ़ की हड्डी और नर्वस सिस्टम मिलते हैं, है ना। नर्वस सिस्टम मतलब पूरे तंत्रिका तंत्र को कंट्रोल करता है, हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करता है। कहने का मतलब अगर हमें हाथ हिलाना हो तो ये कंट्रोल कौन करेगा, तंत्रिका तंत्र ही कंट्रोल करेगा। अगर हमें मैसेज देना है, तंत्रिका तंत्र क्या करता है, इसका मेन काम अभी मैं बताऊंगा। ये अलग से चैप्टर ही है, एक टॉपिक ही है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तंत्रिका तंत्र एक टॉपिक ही है। कहने का मतलब अगर हमें पैर की उंगली हिलानी हो, पैर की उंगली हिलानी हो तो उसके लिए मदद कौन करेगा, तंत्रिका तंत्र ही। माइंड हमारा मैसेज देगा और डायरेक्ट वो तंत्रिका तंत्र जाके हमारे पैर की उंगली से जोड़ देगा और उसे हिलाने लगेगा। ये मतलब तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, करंट प्रवाहित होता है। कहने का मतलब जो मैसेज का आदान प्रदान होता है तंत्रिका तंत्र ही कहता है। हमारे शरीर में जो मैसेज का आदान प्रदान होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, कौन करता है, तंत्रिका तंत्र। कहने का मतलब यदि हमारे हाथ में क्या चोट लग जाए, चोट लग जाए, कहने का मतलब किसी चीज़ से जल जाए, तवा में यदि हाथ पड़ जाए, गर्म तवे में यदि हाथ पड़ जाए तो हाथ क्या होता है, हम तुरंत हटा लेते हैं। सर कैसे होता है, ठीक है, वो क्रिया प्रतिक्रिया के लिए यूज होता है, मैं उसको बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। लेकिन अगर कोई आप के हाथ पे चोट लग रहा है, कुछ भी क्रिया हो रहा है, ठीक है, उसके लिए तंत्रिका तंत्र ही काम करता है कि अब यहाँ से हाथ को हटाना चाहिए, चोट लग रहा है। या फिर आपको चोट लग गया हाथ पे तो दर्द कब महसूस होगा, जब यहाँ पे दर्द होगा और वो माइंड पे पहुँचेगा सूचना, है ना, माइंड पे सूचना पहुँचेगा कि चोट लग रहा है, किसके माध्यम से, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। तब हम हाथ को हटाएंगे, तब हमें एहसास होगा दर्द का, ठीक है, तब हमें दर्द का एहसास होगा। ये काम करता है तंत्रिका तंत्र। बढ़िया से पढ़ाऊंगा मैं तंत्रिका तंत्र, एक चैप्टर ही है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। ग्रसनी गिल्स मतलब सांस लेने वाली जो दरारें होती हैं, गिल्स, उसके बारे में यहाँ पे है। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है किसके, कार्डेटा के, क्लियर है। आगे बढ़े। हाँ, अब इसमें पहले लक्षण को देखा जाए तो नोटो कार्ड के बारे में पढ़ते हैं। ये मेरुदंड या पृष्ठ रज्जु के नाम से जाने, पृष्ठ रज्जु मतलब पीछे की तरफ, क्लियर है। इसके बारे में देखते हैं। यह भ्रूण की मीसोडर्म कोशिका से बनी होती है। कहने का मतलब जब बच्चा पैदा होता है, भ्रूण में बच्चा रहता है, ठीक है, भ्रूण में जब बच्चा रहता है तो वहाँ पर नोटो कार्ड का कैसे निर्माण होता है, ये मीजोडर्म की कोशिका से, मीजोडर्म कोशिका का नाम है, उस कोशिका से नोटो कार्ड का निर्माण होता है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। दूसरा, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सहारा प्रदान कराता है। जो हमारे शरीर का रीढ़ का हड्डी होता है, उसी के बीचों बीच तंत्रिका तंत्र, उसी में जाल के अनुसार पूरा जाली नुमा संरचना पे। कहने का मतलब यदि हमें खीरा का
पौधा लगाना है, खीरा का पौधा लगाना है, तो उसमें ऐसे झांकी के आकार का पेड़ या फिर कुछ जाली लगाया जाता है ताकि वो इसमें लपेट के ऐसे आगे बढ़ सके। उसी प्रकार यहाँ भी है, वो हमारा रीढ़ की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी यही काम करता है, हमारे तंत्रिका तंत्र को सहारा प्रदान करता है। तो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी वो हमारे खीरे के झांकी का अनुसार है, और ये तंत्रिका तंत्र यहाँ पे वो खीरे के जो ऐसे वाले एक संरचना निकलती है जो लपेटने का काम करता है, वो तंत्रिका तंत्र का यहाँ काम होता है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं इसको। अब आगे देखते हैं इधर से, है ना, अधिकांश जीवों, है ना, अधिकांश जीव क्या है, नोटोकार्ड के स्थान पर कशेरुक दंड वर्टिब्रल कॉलम का निर्माण करते हैं। कशेरुक दंड या वर्टिब्रल कॉलम का निर्माण करते हैं। आगे इसको बताएंगे वर्टिब्रल कॉलम, है ना, वर्टिब्रल कॉलम। और हम एक बोले थे सिमेट्रिली, मतलब जो जीवों को 20 से 2 हिस्सों में लेफ्ट और राइट में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, आगे अभी बता दूंगा विस्तार से, इसको आगे आता चला जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मस्तिष्क और रीढ़, है ना, रीढ़ रज्जु, रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क और ये रीढ़ की हड्डी मिलकर बनती है। कहने का मतलब है रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क से जुड़ा ही रहेगा, क्योंकि सूचना का आदान प्रदान कहाँ से होता है बेटा, मस्तिष्क से होता है। मस्तिष्क ही पूरा सूचना का आदान प्रदान करता है, मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी को देता है, इसको रीढ़ रज्जु को, और इसी के माध्यम से पूरे शरीर में, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में वो सूचनाएं पहुँचती हैं। ठीक है, अब ये आगे देखेंगे नर्वस सिस्टम क्या होता है। खोखली नलिका होती है, एक खोखली नलिका होती है। क्लियर है, इसके ये 2 चीज़ें अपन देख सकते हैं। सिरा, ये मस्तिष्क अगला सिरा होता है, और शेष भाग ये रीढ़ रज्जु होता है नर्वस सिस्टम का। क्लियर है, नर्वस सिस्टम को मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ही देखते हैं, है ना। अभी हम इसका एक चैप्टर अलग से ही है, मैं उसको पूरा विस्तार से समझाऊंगा कि कैसे करंट की तरह तेज सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, कैसे तरंग के रूप में सूचनाएं यहाँ से और वहाँ शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचती हैं, और वहाँ से लेकर फिर मस्तिष्क तक पहुँचती हैं, बताऊँगा मैं अच्छे से। ब्रेन, मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु ये पढ़ाऊँगा अभी आगे, मस्तिष्क और ये नर्वस सिस्टम, तो उसमें कवर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, है ना। ये है फेरिंजियल गिल्स है, इसमें क्या है, ग्रसनी फेरिंग्स, दीवारों पर छिद्र होते हैं। ठीक है, जलीय जंतुओं में ये दरारें अस्थायी होती हैं, स्थलीय जंतुओं में केवल भ्रूण अवस्था में होते हैं। क्यों ऐसा होता है, जलीय जंतुओं में इसलिए कि वो जल के अंदर उनको हमेशा रहना पड़ेगा। ठीक है, तो उनको दरारें तो होनी ही चाहिए, गिल्स तो होनी ही चाहिए। जैसे मछली में तो गिल्स हमेशा रहता है क्या, और हमेशा ही रहता है, और अगर यदि वह बाद में नहीं रहेगा तो क्या मछली मर जाएगी ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्थलीय जीवों में केवल भ्रूण अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि भ्रूण अवस्था में बच्चा भ्रूण पेट के अंदर होता है, पेट के अंदर भी उसको सांस लेने की आवश्यकता होती है, इसलिए इस अवस्था में गिल्स रहता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट में अगर आ जाते हैं हम, तो देखते हैं वर्टिब्रल हार्ट, हृदय अधिक विकसित होता है। वर्टिब्रल हार्ट कहने का मतलब 4 खंडों में बंटना, बराबर खंडों में बांटना वर्टिब्रल कहलाता है। वर्टिब्रल बोल रहा हूँ, वेंट्रल, सॉरी मिस्टेक से वर्टिब्रल हमने कर दिया, वेंट्रल है। ठीक है, वेंट्रल। अब आगे बढ़ते हैं, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र, ऐसे जीवों में बंद रुधिर, कार्डेटा वाले जितने जीव हैं जितने, ठीक है, कार्डेटा वाले जितने जीव हैं उसमें रुधिर बंद मतलब
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कहने का क्या मतलब बेटा कि जो ब्लड फ्लोइंग होगा वो बिना नलिकाओं के नहीं हो सकता, उसमें वेन्स और आर्टरी, धमनी और सिरा उपस्थित होगा ही, जो कार्डेटा संघ के जीव होंगे। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें नॉन कार्डेटा के विपरीत कार्डेटा में पृष्ठ रुधिर वाहिनियों में रक्त आगे से पीछे की ओर होता है। ध्यान से इसको बारीक से समझना। मान लो ये कोई जीव है, ठीक है, मान लो ये कोई जीव है, ये इसका सिरा है, सिर है, ये पूंछ है, ठीक है, ये इसका सिर है, ये इसका क्या है बेटा, सिर है। हाँ, अब देखना इसमें कह रहा है कि नॉन कार्डेटा मतलब जिसमें मेरुरज्जु या रीढ़ की हड्डी या कशेरुक वाले दंड नहीं पाए जाते, है ना, तो उसमें समझ नॉन कार्डेटा के विपरीत काम करता है। ये नॉन कार्डेटा का हमने बता दिया। अब नॉन कार्डेटा के विपरीत कौन काम कर देगा, विपरीत कार्डेटा में पृष्ठ रुधिर वाहिनियां में रक्त आगे से पीछे की ओर। समझना, यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल लिया जीव का, ठीक है, ये समझ लो ये कार्डेटा वाले है ना, ये समझ लो ये कार्डेटा वाले, नॉन कार्डेटा नहीं, कार्डेटा वाले जीव हैं, ठीक है, ये सर कार्डेटा वाला जीव है। कार्डेटा वाला जीव का कहता है कि जो पृष्ठ रुधिर वाहिनियां हैं इसमें, जो पृष्ठ रुधिर वाहिनियां हैं इसमें आगे से, ये सिरा है ना बेटा, आगे से पीछे की ओर बहेगा और फिर पीछे से वापस आएगा, ठीक है, फिर पीछे से वापस आएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, कार्डेटा वाले जो जीव होते हैं उसमें आगे से पहले पीछे की तरफ रुधिर जाता है, फिर ऊपर जाता है। जैसे हम मनुष्य हैं, है ना, मनुष्य कार्डेटा वाले में आएंगे तो हमारा ब्लड पहले ऊपर से नीचे पैर की तरफ जाएगा, फिर पैर से वापस आएगा, ठीक है, पैर की तरफ जाएगा फिर पैर से वापस आएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है बेटा, बिल्कुल, ये बहुत बारीकी से समझना। चले आगे बढ़े और फिर आगे देखना, यहाँ तक हो गया था। फिर आगे प्रमुख अधर रुधिर वाहिनियाँ यानी वेंट्रल वेसल्स में पीछे से आगे की ओर बहता है। फिर क्या होता है, अधर वाले में, है ना, अधर वाले में रुधिर वाहिनियाँ जो होती हैं पीछे से आगे की ओर बहता है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, कार्डेटा में आहार नाल से रुधिर है ना, रुधिर लाने सिरा हृदय में ना जाकर यकृत में जाती है। कार्डेटा वाले जीवों में जो होते हैं, कार्डेटा वाले जीवों में जो होता है क्या, आहार नाल से जब रुधिर को इकट्ठा किया जाता है। आहार नाल, सर आहार नाल में रुधिर कहाँ मिलता है, जब हम खाना खाते हैं तो उसका पाचन होता है, ब्लड वहीं पे निर्माण होता है, समझना, ठीक है। अब आहार नाल से रुधिर लाने के लिए जो सिरा होती है, सिरा हृदय में नहीं जाती, ना जाकर यकृत में जाती है और इस प्रकार एक यकृत निवाहिका तंत्र का निर्माण करती है, ठीक है, जिसे हिपैटिका पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। बात समझ में आ गई कि कार्डेटा वाले जो जीव हैं, जो आहार नाल से, है ना, सिरा ब्लड को अवशोषित करती है, ब्लड को अवशोषित करने के बाद वो हृदय में नहीं लेके जाती, हृदय में नहीं, यकृत में लेके जाती है, यकृत में लेके जाती है। आगे बढ़े, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी, कशेरुकी की लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कशेरुक दंड वाले जीव होते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है। लेकिन नॉन कार्डेटा में यदि हीमोग्लोबिन होता भी है तो वह प्लाज्मा में घुला रहता है। यदि अगर उसमें हीमोग्लोबिन है तो पीले कलर का ये द्रव होता है ना, शरीर में, वही उसी में हीमोग्लोबिन घुला रहता है। आगे बढ़ते हैं, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पोस्ट एंड टेल, है ना, पुच्छ या पूंछ। नॉन कार्डेटा में शरीर का पिछला पूंछ जैसा भाग प्रमुख खोखले शरीर का ही भाग होता है। नॉन कार्डेटा वाले जो जीव होते हैं, बेटा ध्यान से समझना, जो नॉन कार्डेटा वाले जीव होते हैं उनका पूंछ जो होगा शरीर का ही भाग होगा, लेकिन वह खोखला होता है,
ठीक है, खोखला होता है। और गुदा इसके छोर पर होती है, गुदा इसके छोर पर होती है, गुदा जो होता है पूंछ के छोर पर होती है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब कार्डेटा में पूंछ जो होती है शरीर का गुदा से पीछे का ठोस पेशी है सॉरी, पेशी युक्त, कंकाल युक्त एवं मूलतः खंडयुक्त भाग होता है। तो हमने कार्डेटा को बारीकी से समझ लिया। अब इससे प्रश्न किसी भी तरीके से कैसे भी प्रश्न आएगा तो हम कर लेंगे। अब हम आगे पूरा पढ़ेंगे सरीसृप वर्ग, है ना, पूरा आगे अगले टॉपिक में अगले पार्ट में पढ़ेंगे सरीसृप वर्ग, है ना, मत्स्य वर्ग, ये पक्षी वर्ग, है ना, ये सभी सारी चीज़ों को वर्ग को पढ़ेंगे, कौन से समूह में किसको शामिल किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है बेटा, आते रहते हैं परीक्षा में, तो हमें मिस नहीं करना है क्लास को एक भी, है ना। तो तब तक के लिए ये यहाँ समाप्त करते हैं पार्ट, कौन सा, पार्ट 11, क्लास 11 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, 11 कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं अगले बायोलॉजी के पार्ट 12वें में, पार्ट 12 में मिलेंगे बहुत मज़ेदार टॉपिक लेके। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, आपके मित्र लोग भी देखते रहें ताकि और उन्हें भी अच्छा लगे और वो भी क्लास अटेंड कर सकें डेली का डेली। मैं डेली पढ़ाता हूँ, है ना, और वीडियो भी डेली अपलोड करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर से मिलेंगे। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, लॉकडाउन की स्थिति में अपना समय का सही सदुपयोग करना, बाहर घूमने मत जाना, कोरोना लेके मत आना, बचे रहोगे, परिवार में सुरक्षित रहोगे, आपका फ्यूचर आगे रहेगा, है ना, तभी तो परीक्षा दे पाओगे ना बेटा, तो ध्यान रखना। चलें, ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं।